जनपद स्तरीय रसोई पाक कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली रसोइयों ने अपनी समस्या और व्यथा बीएसए जितेंद्र कुमार गौड़ के समक्ष रखी। एक बार तो बीएसए भी सहम गए, लेकिन रसोइयों की समस्या को बीएसए ने सुनकर उनको समाधान का आश्वासन दिया। जनपद स्तरीय रसोई पाक कला प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बीएसए जितेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि यह प्रतियोगिता परिषद विद्यालय की रसोइयों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन के आदेश के अनुपालन में आयोजित की गई है। 3 रसोइयों को विजेता के रूप में चुना जाएगा। प्रथम विजेता को 3500 रुपये, द्वितीय विजेता को 2500 रुपये और तृतीय विजेता रसोइया को 1500 रुपये खाते में डालकर उनको सम्मानित किया जाएगा। शेष प्रतिभागी प्रत्येक रसोइया को 600 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मेन उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को गरम गरम पका पकाया भोजन अच्छा जो काम कर रहे हैं, हर ब्लॉक से 2-2 रसोइयों को बुलाया गया है जो इस खाना बनाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा बनाते हैं। उनके विद्यालय में जाइए, बच्चे भी तारीफ़ करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी तारीफ़ करते हैं। तो ये मुख्य आयोजन कराने का सरकार का मुख्य आयोजन कराने का यही मकसद है कि इसको प्रचारित किया जाए कि रसोइया और मोटिवेट हों, इससे कि हम भी इस क्षेत्र में और अच्छा काम करें, जिससे हम भी इस पाक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। इसके लिए जो 3 हैं रसोइयों को चयनित किया जाएगा, जिनको 3300 रुपये प्रथम पुरस्कार जो पाएगी 3300 रुपये, द्वितीय को 2300 रुपये और तृतीय को 1500 रुपये के रूप में प्राइज़ दिया जाएगा। और वहाँ से आने जाने का खर्चा हम लोग खुद उनके अकाउंट में भेजेंगे। आज रसोइयों ने आपको अपनी समस्या बताई, क्योंकि आपसे मुलाकात उनकी नहीं होती और उन्हें मौका मिला आज आपसे बात करने का। तो क्या समस्या आई थी और क्या आपने आश्वासन दिया है? नहीं, रसोइयों की मेन समस्या यही है, वेतन को लेकर के है। तो दरअसल में 2 जगहों से सेंट्रल से स्टेट लेवल से मिलता है, तो थोड़ा सा 1 महीने 1.5 महीने विलम्ब से ग्रांट आ पाती है। तो आती है तो तुरंत हम लोग उनको भुगतान कर देते हैं। इसमें कोई यहाँ जनपद स्तर पे कोई विलम्ब वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। हालांकि एक आध रसोइयों ने भी कहा कि पैसा कम है, लेकिन जो सरकार की और जो योजनाएं हैं जैसे वृद्धा पेंशन योजना, उनके बारे में भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जितनी भी रसोइयाँ हैं उससे आच्छादित हों। 2000 यहाँ से भी मिले, 1000 वहाँ से भी मिले। तो हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है और पूरा प्रयास है कि जनपद के सभी जो वृद्धा मित रसोइयाँ हैं उनको उससे आच्छादित किया जाए। ये सब जो अब आईटी का कहते हैं प्रवेश परीक्षा का मामला चल रहा है, आईटी के जो बच्चों का जो एडमिशन होता है उनके लिए क्वेश्चन मनी आती है, लंबे समय से वो नहीं आ रही, क्या कारण है? नहीं, क्वेश्चन मनी देखिए हर साल आती है। जिन लोगों से डिमांड मांगा जाता है, डिमांड दे देते हैं, उनको पैसा भेज दिया जाता है। दरअसल में चीज़ें रहती हैं, हम लोग लेटर पे लेटर निकालते रहते हैं और हमारे पास डिमांड नहीं प्राप्त होती है। कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि हमारी पहले की डिमांड नहीं मिली हुई है। तो मैं भी अभी 4 बार मैं विज्ञापन निकाल चुका, 7-8 लेटर निकाल चुका, तो भी नहीं डिमांड आई थी। तो मैं जनपद में जितने भी संकुल हैं उनको मैं भेज करके उनके प्रत्येक विद्यालय से मैं डिमांड लिया। यदि आपका डिमांड है तो दीजिए, नहीं है तो ये लिख के दीजिए कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो अभी इस सत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं रह गया है जिसकी डिमांड हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब उसी डिमांड को लेकर के हम डीएम सर के अनुमोदन से हम लखनऊ भेजेंगे, तो फिर पैसा आएगा, उसके बाद सबको वितरित कर दिया जाएगा। कितने बच्चे वंचित हैं इस सुविधा से? अब आरटी की सुविधा से पिछले सत्र में 42 बच्चे वंचित थे, जो कि अपने व्यक्तिगत कारणों से थे। जो उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था, लेकिन उनकी दूरी बहुत ज़्यादा थी, बस का किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए बाकी रह गए। हम मेरे कार्यभार ग्रहण करते हैं जुलाई में, हम लोगों ने प्रत्येक बच्चे से पूछा कि आपको एडमिशन लेना है तो लीजिए, हम लोग एडमिशन दिलाएंगे। लेकिन किसी कारण से यदि वो खुद नहीं लेना चाहता है या उसके कुछ कागज़ में गड़बड़ी है, वही नहीं ले पाया, नहीं तो हम लोगों ने मैक्सिमम एडमिशन करा दिया है। कई ऐसे विद्यालय जो स्कूल में बच्चों को एडमिशन लेते नहीं है, कई बार शिकायत की जाती है, लेकिन डीएम कमिश्नर तब कुछ नहीं कर पाते। क्या मामला है उसमें? मामला ये था कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उनको आरटीई से उनको मुक्त रखा गया है। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इनको आरटीई से मुक्त रखा जाए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक दर्जे के बच्चों को ऑलरेडी वो एडमिशन लेते हैं। इस बार हालांकि हम 99% कह लीजिए या 100% कह लीजिए कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को हम लोगों ने मैपिंग से हटा दिया है और आगे से इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए।
योगी सरकार की पहल और आदेश के अनुपालन में आगरा नगर क्षेत्र कंपोजिट विद्यालय सरदार पटेल में जनपद स्तरीय रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 ब्लॉक की 30 रसोइयों ने प्रतिभाग किया। जनपद स्तरीय रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद हेमंत प्रजापति, विशिष्ट अतिथि बीएसए जितेंद्र कुमार गौड़ ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर किया। पाक कला प्रतियोगिता में 23 रसोइयों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागी रसोइयों के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक बी सम्पाल सिंह, सैयद महमूद उज्मा और प्रधानाध्यापक शिव कुमार शर्मा आदि शामिल रहे। 7 रसोइया प्रतियोगिता में अनुपस्थित रहीं। सभी रसोइयों को एक तरह की सब्जी और रोटी बनाने का टास्क दिया गया था। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, सेफ्टी फूड विभाग और गृह विज्ञान के विशेषज्ञों को पैनल में जज बनाया गया। साथ ही 5 लड़के और 5 लड़की छात्राओं को भी प्रतियोगिता का जज करने की जिम्मेदारी दी गई। हम आपको बता दें कि जनपद स्तरीय रसोइया पाक कला प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय पुरानाहर ब्लॉक पनाहट की रसोइया रश्मि प्रथम विजेता बनी। उच्च प्राथमिक विद्यालय बांयपुर ब्लॉक बिजपुरी की रसोइया दीप्ति द्वितीय विजेता और विजय देवी उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट फूलपुर ब्लॉक शमशाबाद की रसोइया तृतीय विजेता बनी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।